लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अच्छे होंगे आप। इसी कामना के साथ आज की जनरल रीडिंग शुरू करते हैं। इसमें आपको 2 पाइल्स दिखाई दे रहे हैं। द फर्स्ट वन इज़ एयर गार्डियन, शिफ्ट योर परसेप्शन। एक तो ये कार्ड है जिसमें इस तरह की पिक्चर है और आपको ये कहा जा रहा है कि अपने पर्सपेक्टिव को चेंज कीजिए, और अगर करते हैं आप तो बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। और दूसरा कार्ड है फायर गार्डियन। फायर गार्डियन का मतलब है कि इग्नाइट योर पैशन। अपने पैशन को आगे बढ़ाएं, समझें, अपनी मस्कुलिनिटी को समझें। तो इसमें से किसी एक को चुनें। अब किस लिए चुनना है? ये जानने के लिए कि आपको अब आगे लाइफ में क्या करना है। मूव ऑन कर लेना चाहिए या वेट करना चाहिए। अपने इनर वर्क पे काम करते हुए वेट करना चाहिए या जस्ट मूव ऑन, भूल जाना चाहिए उनको। क्योंकि हो सकता है कि आपके पर्सन कहीं और इंगेज हो गए हैं या शादी कर ली है। आपके पर्सन मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। इस सिचुएशन पर आज रीडिंग कर लेते हैं कि अगर आपके पर्सन कहीं और चले गए हैं, दूर चले गए हैं, किसी और के साथ चले गए हैं हमेशा के लिए, या मैरिज हो गई है, तो आपको क्या करना चाहिए। दोनों में से किसी एक को चुनें। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट कि अभी आपकी रीडिंग अच्छी पॉजिटिव ही निकल कर आए। अगर आपके पर्सन चले गए हैं, मैरिज कर ली है, तो एयर गार्डियन आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रही हैं। साथ ही साथ आपको करना क्या चाहिए, मूव ऑन हो जाना चाहिए या वेट करना चाहिए। एंजल्स प्लीज़ बताएं, इनको मूव ऑन हो जाना चाहिए या वेट करना चाहिए। तो जजमेंट कार्ड यही बता रहे हैं कि एंजल्स कह रहे हैं कि आपकी हर तरह की दुआ कबूल की जाएगी। बहुत तकलीफ़ हुई है आपको इस सिचुएशन में रहते हुए, क्योंकि वो चले गए हैं। ओह, और आपको लग रहा है कि मैं तो हमेशा के लिए फिर से अकेली हो गई। फिर से क्यों निकला मेरे मुंह से? हो सकता है आप चले गए हों उनकी ज़िंदगी में। आप पहले आए थे लेकिन आपकी मैरिज हो गई थी और अब आप उनकी तरफ चल रहे हैं, रुझान उनकी तरफ हो रहा है, तो वो कहीं और एंगेज हो गए हैं। कुछ इस तरह का दिख रहा है। क्वीन ऑफ वांड्स यही है कि आप अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, लगे हुए हैं अपने इनर वर्क पर। तो आपको करना क्या चाहिए, जस्ट प्लीज़ बताएं। आप उनको देख रहे हैं और सोचते हैं, वेट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा कि काश वो वापस ही आ जाएं, जल्द ही आ जाएं, कुछ ही दिनों में आ जाएं। आपको ये बहुत ही डेस्परेट नीड लग रही है उनकी। बहुत सारे कार्ड्स निकले हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स यही बता रहे हैं कि या तो आप उनसे छोटी हैं या वो आपसे उम्र में छोटे हैं, लेकिन साथ ही साथ सही नहीं बताया उन्होंने, सही डायरेक्शन आपको मिल नहीं पाई कहीं से भी, और उन्होंने भी ठीक तरीके से आपको बताया नहीं कि वो क्या करने वाले हैं। और उन्हें भी ऐसा लगता है कि ये तो अचानक हो गया, मैं नहीं जानता कैसे हो गया। ये लाइफ में उनके स्टकनेस दिख रही है। सोच रहे हैं कि अब आगे मैं करूँगा तो क्या करूँगा, या करूँगी तो क्या करूँगी। तो लाइफ में कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, तो इसलिए वो कहीं और इंगेज हो गए हैं। और द सन कार्ड, हाँ, ये दिख रहा है कि उन्होंने शादी कर ली है, शादी या कहीं और एंगेज हो गए हैं, ऐसा दिख रहा है। आप फिर से अकेले हैं ऐसा फील हो रहा है, और आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, हार्ट पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा, बहुत एंग्जाइटी हो रही है, बहुत तकलीफ़ हो रही है। किसी को कह नहीं पा रहे, कहाँ जाएं, क्या करें, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। आके भी चले गए, मतलब मिलना था फिर भी नहीं मिल पाए। एंजल्स प्लीज़ बताएं, अगर ऐसी सिचुएशन है तो इनको क्या करना चाहिए। वो चले ही गए हैं, शादी हो गई है। ये दिख रहा है कि 8 ऑफ कप्स, वो वाकई चले गए हैं आपकी ज़िंदगी से। ऐसा दिख रहा है कि उन्होंने सोचा कि नहीं नहीं बस अब हो गया, अब कुछ और ही काम करते हैं। या तो वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ गए हैं आगे, या फिर शादी कर ली है उन्होंने। दोनों ही बातें हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ इस तरह की दिखाई दे रही है एनर्जी कि आप लोगों की एज काफ़ी है, और हो सकता है कि आपके पर्सन ने स्पिरिचुअलिटी को चुन लिया हो और बहुत ज़्यादा शांत रहने लगे हों, बहुत ज़्यादा अब सेल्फ लव को फॉलो करने लगे हों। दिख रहा है उनको कि एग्जैक्टली अब उन्हें क्या करना चाहिए। बहुत कुछ उन्होंने देखा अपनी लाइफ में, आपने भी बहुत कुछ सहा है अपनी लाइफ में, लेकिन फिर भी प्यार बरकरार है।
तो आपके लिए यही गाइडेंस मिलती है। एंजल्स प्लीज़ बताएं क्या गाइडेंस आती है। वो छोड़कर ही चले गए हैं, प्यार भी बरकरार है, तो क्या है ये प्यार? क्या वापस आने के लिए है? क्या वापस आने के लिए ही है ये प्यार इस तरह से? एंजल्स प्लीज़ बताएं। ये सारे, ओहो काफ़ी सारे निकल कर आए। इन्जॉय द जर्नी, यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि आप अपनी जर्नी को पूरी तरीके से इन्जॉय करें। इन्जॉय इन द सेंस जो भी है अभी आपके पास, उसको आपको समझना होगा कि सही मायने में रास्ता क्या है। प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स, आपके एंजल्स आपके चारों तरफ हैं और आपको प्रोटेक्ट किए हुए हैं। ग्रेस एंड ग्रेटिट्यूड के साथ जीते रहें, लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ वेट करना है। ग्रेटिट्यूड में रहें, जर्नल्स को लिखें, अपनी शेल्टर को खुद पहचानें। आपके अंदर ही आंसर्स हैं, आप अपने अंदर के आंसर्स को खुद खोजें। ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है। और जो भी आपके अंदर से निकल कर आ रहा है वो सिर्फ प्यार है। वो जो आंसुओं की तरफ आप बह रहे हैं, आंसू आपके सारे टाइम बह रहे हैं, उनको याद कर कर के आप तकलीफ़ में आ चुके हैं, हार्ट पेन भी हो रहा है, लेकिन ये समझिए कि ये सिर्फ आपका प्यार ही है। और ये प्यार सिर्फ एक ही इंसान के लिए नहीं, एंजल्स आपको कह रहे हैं कि और भी जगह अपने प्यार को बिखराइए, क्योंकि सॉलिट्यूड में जितना आप रहेंगे उतना ही आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। सॉलिट्यूड का मतलब जितना भी ज़्यादा आप एकांत में रहेंगे, अपने आप को जानेंगे, पहचानेंगे, अपने अंदर की क्रिएटिविटी को जान पाएंगे कि अरे हाँ मेरे अंदर ये पैशन है, मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो उसके बाद एक ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। एक ईगल की तरह आप आसमान में बादलों से भी ऊपर उड़ेंगे, क्योंकि ईगल जो है कभी भी बादल से नीचे नहीं होते हैं, सीधा बादलों के ऊपर उड़ जाते हैं। उन्हें कभी भी कोई तूफ़ान, आंधी, बारिश कभी भी परेशान नहीं करती है। तो इसी तरह से रहें, अपने आप को और भी खूबसूरत बनाएं, अपनी ज़िंदगी को और भी सुंदर बनाते जाएं। और यही है आज के लिए, एयर गार्डन के लिए कि आपकी ब्लेसिंग की आप मूव ऑन तो कर जाएं, लेकिन साथ ही साथ वेट भी करें, लेकिन बड़े पॉजिटिव वे में, ग्रेटिट्यूड वे में, अपने आप को संभालते हुए, नए रास्ते खोजते हुए। ठीक है, अगर आपके वो पर्सन बहुत प्यार करते हैं, बहुत दिल से चाहते हैं, तो ज़रूर एक ना एक दिन फिर से वापस आएंगे। थैंक यू सो मच। हेलो एंड वेलकम जिन्होंने फायर गार्डियन को चुना है। इग्नाइट योर पैशंस, एक तो पहले ही आपको ब्लेसिंग मिल रही है, साथ ही साथ गाइडेंस भी आ रही है कि अगर आपने अपने अंदर की फेमिनिटी को ही लेकर परेशान हैं, रो रहे हैं, जस्ट वेट कर रहे हैं, तो अपने मस्कुलिनिटी को भी जगाइए। आपके अंदर जो मस्कुलाइन हैं उनको भी बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। ये नहीं, यांग बैलेंसिंग जब तक नहीं होगा तब तक काम नहीं बनेगा। तो आपको क्या करना चाहिए देख लेते हैं आज के दिन के लिए। एंजल्स प्लीज़ बताएं आपको क्या करना चाहिए और क्या सिचुएशन है। ओहो जी, आपके लिए यही निकल कर आ रहा है कि आपके पर्सन बहुत अच्छा स्वीट बोलने वाले हैं, बहुत कुछ समझने वाले हैं और बहुत ही अंडरस्टैंडिंग पर्सन है, बहुत ही समझदार इंसान है। लेकिन साथ ही साथ उनको ये लग रहा था कि मैं आपके साथ ही कहीं जहाँ बसा लेता हूँ, कुछ इस तरह की सिचुएशन थी। लेकिन ये रिवर्स में आया है, इसलिए कह रही हूँ कि ये सिचुएशन थी, वो चाहते थे कि मैं आपके साथ ही कहीं दूर उड़ा चला जाऊँ, लेकिन अब वो अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पर्सन के अंदर मस्कुलिनिटी बहुत ज़्यादा थी, ईगो ज़्यादा था, और इस बात को वो समझ ही नहीं पाते थे। जैसे आप उनको बोलते रहते होंगे कि ऐसे ना करें, ऐसा गलत व्यवहार किसी से ना करें, ऐसे ना बोलें, ये ना खाएं, वो ना खाएं। मतलब आपने अपने आप को तो इनर वर्क आपने बहुत अच्छा किया ही था, और आप अपने पर्सन को भी ये चाह रहे थे कि वो भी उस तरह से उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आए, चेंज आए, लेकिन वो मान ही नहीं रहे थे, सुन ही नहीं रहे थे। आपकी किसी भी तरह की इतनी अच्छी बातों को सुनना समझना उनके बस की बात नहीं थी। लेकिन आपके पर्सन कहीं और एंगेज हो गए हैं और आपको ये लग रहा है आपने अपने अंदर और ज़्यादा झांकना शुरू कर दिया। झांकना इन द सेंस डीप डाइव करना शुरू कर दिया कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, असल में मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे हमेशा अकेला ही रहना पड़ेगा। ये एक बहुत अननोन फियर, या फियर जिसे कहते हैं ना, बहुत ही ज़बरदस्त वाला, जिसमें कि इंसान पूरा कांप जाता है, हिल जाता है कि क्या मैं अब सारी ज़िंदगी अकेला रहूँगा या रहूँगी, मुझे उनके सिवा तो कुछ अच्छा लगता ही नहीं। ये चीज़ आपको बार बार कचोटता है, तकलीफ़ देता है।
डराता है, इसलिए आपके अंदर हार्ट पेन भी बहुत होता होगा और आप सोच सोच के रोते भी होंगे। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आपकी चल रही है इसी रिलेशनशिप को लेकर कि वो मूव ऑन कर गए क्या वो मुझे हमेशा के लिए भूल गई, क्या नाराज़गी थी। तो आप समझाते रह गए और उधर उन्होंने कहीं और एंगेज हो गए या शादी कर ली या कहीं दूर ही चले गए। आपके साथ जाना चाहते थे लेकिन वो अकेले ही कहीं और रास्ते पर निकल गए हैं, किसी और ही डायरेक्शन पर आपको छोड़कर। तो आपको ओवर थिंकिंग आपकी हो रही है, तो ओवर थिंकिंग ना करें। साथ ही साथ यहाँ ये भी दिख रहा है कि 5 ऑफ पेंटिकल्स भी है, फिज़िकल इलनेस भी आपको आ गई है। बहुत 2-4 दिनों से या 5 डेज़ से ऐसा लग रहा है कि आपको लग रहा है कि अब जिया नहीं जाता, बहुत बहुत ज़्यादा पेन है, बिल्कुल नहीं जिया जा रहा। मन कर रहा है कि वापस उनके पास उड़ के चले जाएं और उनका हाथ पकड़ के बस ये कहें कि बस अब मेरे साथ ही रहो, छोड़ो ये सारी दुनियादारी, क्यों मुझसे नाराज़ हो, क्या बात हो गई है जब हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं, क्यों क्यों छोड़कर चले गए। मतलब आपका मन कर रहा है साफ साफ सब कुछ कह देने का, बोल देने का, रो देने का, हर चीज़ कह देने का उनके आगे ही। लेकिन उन्होंने अगर मूव ऑन कर ही लिया है तो आपको क्या करना चाहिए एंजल्स, प्लीज़ बताएं। बहुत तकलीफ़, बहुत पेन में है, बहुत तकलीफ़ होती है जब अपना कोई प्रिय चला जाता है, जिनके साथ ज़िंदगी में बहुत सारे सपने देखे हों और वो चला जाए तो इतनी घुटन, इतना पेन होता है कि सहा ही नहीं जाता। यहाँ पर यही आ रहा है कि बिल्कुल जॉयफुल हो जाएं। देखिए आप कहेंगे कि कैसे जॉयफुल हो जाएं, इतनी तकलीफ़, इतना पेन है, वो ऐसे अचानक कैसे छोड़कर जा सकते हैं, वो मुझे कैसे छोड़ सकते हैं, जब मेरे साथ सारे वादे किए, मेरे साथ रहे, तो मुझे इस तरह से छोड़कर कैसे जा सकते हैं। ये आपकी तरफ आ रहे थे लेकिन एंजल्स प्लीज़ बताएं, बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो आपको बस यही करना चाहिए, ये ना सोचें कि जो खो गया है उसी के बारे में ना सोचें। यहाँ पर आपको यही सलाह दी जा रही है कि मूव ऑन आप भी हो जाएं, क्योंकि वो आपसे बिल्कुल ही दूर चले गए हैं, बिल्कुल ही दूर चले गए हैं। ओह माय गॉड, वाकई वो बिल्कुल दूर चले गए हैं। अब आपको भी उनकी तरफ नहीं देखना चाहिए। ठीक है कि आपका मन नहीं मानेगा, बहुत टाइम लग जाएगा मूव ऑन करने में, बहुत साल भी लग सकते हैं, लेकिन अपने अंदर की, अगर आप फेमिनाइन देख रही हैं, फीमेल बॉडी में डिवाइन फेमिनाइन जैसी एनर्जी है आपकी, तो आपके लिए यही सलाहियत आ रही है, यही गाइडेंस आ रही है कि अपने अंदर की मस्कुलिनिटी को जगाएं, जितना हो सके उतना लॉजिकली सोचें, जितना हो सके अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बनाएं, अपने आप को फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग बनाएं। वो काफ़ी दूर जा चुके हैं लेकिन रहेंगे आपके दिल में, वो तो आपकी आपकी इंटेंशन है ना। लेकिन इधर आपके पर्सन को भी तकलीफ़ हो रही है, यहाँ इस तरह से भी दिखाई दे रहा है, चेंज उनके अंदर भी आ रहा है, लेकिन अब वो क्या कर सकते हैं ये समझ नहीं आ रहा उनको। हो, बहुत पेन में, बहुत पेन में थे अभी भी, लेकिन उन्होंने भी सोच लिया है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब सोसाइटी के हिसाब से तो बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता। और ऐसा ही आपकी भी फीलिंग्स आ रही हैं। बस मैं यहीं तक ही रीड करना चाहूँगी क्योंकि यहाँ पर बहुत पेन मुझे दिखाई दे रहा है, आपको आपके अंदर बहुत तकलीफ़ें दिखाई दे रही हैं। मैं ये देखना चाहती हूँ। एंजल्स प्लीज़ बताएं आपके लिए प्रॉपर गाइडेंस क्या आ रही है। आपको लग रहा है ये ऐसे कैसे छोड़कर चले गए जब सब कुछ मेरे साथ बात, इतनी एक एक चीज़ शेयर करी कि आपको उनका उठना बैठना, खाना पीना, टेस्ट, मतलब सब कुछ पता है, एक एक चीज़ पता है, उसके बावजूद वो आपको इस तरह से कैसे जा सकते हैं। जस्ट प्लीज़ बताएं। रेनबो ब्लेसिंग आपको मिल ही रही है, यहाँ पर बता रहे हैं ब्लेसिंग्स आर शावरिंग योर लाइफ। आपके पास और भी कुछ है देखने के लिए। अपने दिल के अंधेरे में ना रहें, इस अंधेरे के अंदर रोशनी लेकर आएँ रेनबो की। गेट्स ऑफ ट्रायम्फ, जीत आपकी ही होगी। बस ये अंधेरे से दूर रहें। ये जो अंधेरा दिख रहा है ना, ये आपके दिल के अंदर है। बहुत तकलीफ़ होती है लेकिन इनर वर्क आपने नाम सुना ही होगा। अगर आप नए हैं तो ये बता देती हूँ, इनर वर्क का मतलब इनर इंजीनियरिंग ही है। अपने अंदर को साधना है, अपने अपने दिल को देखना है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। अपने हर पल को एंजॉय करना है, बस एक बच्चे की तरह हर चीज़ को नई दृष्टि से देखना है, नए पर्सपेक्टिव से देखना है। आप जानते सब कुछ हैं, आंसर्स आपके अंदर ही हैं, लेकिन फिर भी
जो प्रेजेंट सिचुएशन है इसमें आप फंसे हुए हैं। तो प्लीज़ इस टाइम फंसे ना, अपने पैशन और प्लेजर को समझें, फॉलो करें अपने पैशन को कि आपको करना क्या अच्छा लगता है। एज मैटर नहीं करती, जो भी आपकी एज है उस एज में भी आप अपने आप को फॉलो कर सकते हैं, अपने दिल को फॉलो कर सकते हैं, अपने इंट्यूशन को सुन सकते हैं कि हाँ मेरा इंट्यूशन ये है। ज़रूरी नहीं है सिर्फ उस इंट्यूशन से आपको ये लगे कि हाँ पैसे कमाए जा सकें ये वो। एकदम पैसे के पीछे ना भागें। आप अगर आप हाउसवाइफ भी हैं तो भी आप ये ना सोचें कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो सब कुछ भूल गया है, सर्टिफिकेट्स यहाँ वहाँ हो गए हैं, जो जो पढ़ा था वो सब भूल गया है, उसकी अब वैल्यू नहीं रही है, ये ना सोचें। बहुत डिप्रेशन में ना आए। सब कुछ नया हो रहा है, ज़िंदगी बदलती है। हर 10 साल में देखिए, हर दशक में कितना सब कुछ चेंज आता है। हर दुनिया में देखिए कितना फ़र्क आता है, हर लोगों की सोच में कितना फ़र्क आता है। जैसे आप पहले 20 साल पहले सोचते थे, आज वो वैसे नहीं सोचते हैं। आप जैसे आपके पेरेंट्स सोचते हैं वैसा आप बिल्कुल नहीं सोचते हैं, और जैसा आप सोचते हैं वैसे आपके बच्चे या आने वाली पीढ़ी जो है वो नहीं सोचती हैं। तो इसीलिए चेंज ज़रूरी है। चेंज अपने मन में लेकर आएँ, पैशन को फॉलो करें और नए रास्ते पे अप्लाई करें। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।